हेलो डियर स्टूडेंट, थर्ड ईयर स्टैटिस्टिक्स। कल हमने काई स्क्वायर टेस्ट की एक एप्लीकेशन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला डराइव किया था। आज हम उस पर प्रॉब्लम करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, वेट्स इन किलोग्राम ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। 10 छात्रों का वेट दिया हुआ है 38, 40, 45, 53, 47, 43, 55, 48, 52 एंड 49। ये 10 स्टूडेंट हमने रेंडमली किसी पॉपुलेशन से सिलेक्ट किए, उनका वेट नोट किया, तो 10 स्टूडेंट का ये वेट है। कैन वी से दैट वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स फ्रॉम विच द एबोव सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स वाज ड्रॉन इज इक्वल टू 20 स्क्वायर किलोग्राम। गिवन काई स्क्वायर 0.05 इज इक्वल टू 16.92 एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। ये वैल्यू काई स्क्वायर की गिवन है। कभी गिवन नहीं होगा तो आपको स्टैटिस्टिकल टेबल एग्ज़ाम में प्रोवाइड होगी, उससे आपको उसमें से काई स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे 9, क्योंकि कितने स्टूडेंट है 10, और कल हमने कहा था कि अगर सैंपल 10 का है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 9 होगी। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर नहीं गिवन है तो आपको हमेशा 5% पर देखनी है। तो चलिए, ये जो 10 स्टूडेंट का वेट लिया है, इसके बेसिस पे ये कह रहा है कि क्या ये कह सकते हैं कि ये जो 10 स्टूडेंट जो सैंपल जिस पॉपुलेशन से लिया है, उस पॉपुलेशन यानी उस पॉपुलेशन के सभी स्टूडेंट का जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वेट का, क्या हम वो कह सकते हैं कि 20 स्क्वायर केजी है? ये हमको जांच करनी है। तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस एच नोट सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर किलोग्राम। स्टेटमेंट ऑफ नो डिफरेंस होता है, मतलब जो कहा है उसी को हम मानते हैं। H1 सिग्मा स्क्वायर नॉट इक्वल टू 20 स्क्वायर किलोग्राम। अंडर द H नोट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर फॉलोज काई स्क्वायर N-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं स्मॉल एस स्क्वायर। ये क्या होता है? सैंपल वेरिएंस होता है, और हमको 10 स्टूडेंट का वेट गिवन है। तो हम यहाँ पे या तो एस स्क्वायर फाइंड करें या फिर एस स्क्वायर हमने पढ़ा है का स्क्वायर डायरेक्ट होता है समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे टेबल देखिएगा, ये फर्स्ट सीरियल नंबर है, सेकंड में एक्स की वैल्यू यानी किलोग्राम, नेक्स्ट में एक्स माइनस एक्स बार, एक्स की हर वैल्यू में से एक्स बार माइनस करेंगे, एक्स बार हम निकाल देंगे समीशन एक्स अपॉन एन से, जो कि 47 आया है। एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। टेबल कंप्लीट कर लेंगे। मैंने 2-3 वैल्यू लिखी है, बाकी एंड ऑन किया है। समीशन एक्स 4070 आया है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर 280 आया है, सैंपल मीन निकाला 47 है, काई स्क्वायर वैल्यू रख दी 280 अपॉन 20, ये 14 आया है। तो काई स्क्वायर कैलकुलेट जो आया 14 आया। इसको हम काई स्क्वायर टेबुलेट से कंपेयर करेंगे 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में। तो देखिएगा कंक्लूजन, सिंस काई स्क्वायर कैलकुलेट 14 इज लेस देन टेबुलेट वैल्यू फॉर काई स्क्वायर एट 5% LOS and 9 degree of freedom. So we accept H node and conclude that the variance of weight of all students in the population is 20 square kg. तो यहाँ पर हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही है, तो इसलिए हम ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जो 10 स्टूडेंट जो रेंडमली हमने सेलेक्ट किया, उनका जो वेट है, उसके बेसिस पे हम बात करेंगे कि ये 10 स्टूडेंट जिस पॉपुलेशन से लिए, उस पॉपुलेशन का वेट का जो वेरिएंस है वो 20 स्क्वायर केजी है। काई स्क्वायर की नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट।
Carl Pearson developed a test for testing the significance of the discrepancy between experimental values and the theoretical values obtained under some theory or hypothesis. This test is known as chi-square test of goodness of fit. तो यहाँ पे 2-3 चीज़ आती है, मैं पहले बता दूँ आपको कि टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड थियोरेटिकल वैल्यूज। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी या ऑब्जर्व वैल्यू भी कहते हैं, और ये क्या होती है, ये प्रैक्टिकली हम फील्ड में जो कलेक्ट करते हैं। और दूसरी होती है थियोरेटिकल, उनको हम एक्सपेरिमेंटल भी कहते हैं, उनको हम अंडर सम थ्योरी या हाइपोथेसिस के बेस पे ऑब्टेन करते हैं। तो चलिएगा, अंडर द नल हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व दैट इज एक्सपेरिमेंटल एंड द एक्सपेक्टेड द थियोरेटिकल और हाइपोथेटिकल वैल्यूज। नल हाइपोथेसिस में हम हमेशा कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यूज। Then the Carl Pearson proved that the statistic chi-square is equal to summation I1 to n OI minus EI whole square upon EI follows chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom, where OI are the observed frequencies and EI are the corresponding expected or theoretical frequencies obtained under some theory or hypothesis। आई अगर 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा O1 माइनस E1 अपॉन होल स्क्वायर अपॉन E1, समीशन हटाऊँगा प्लस हो जाएगा, इसको मैं एक्सटेंड भी कर सकता हूँ। तो ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। नाउ अब कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? कंक्लूजन, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेट इज लेस देन काई स्क्वायर टेबुलेट वी एक्सेप्ट एच नोड। अगर काई स्क्वायर कैलकुलेट की वैल्यू छोटी आती है काई स्क्वायर टेबुलेट में एट सर्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, और हम कहेंगे देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज और फ्रीक्वेंसीज। अदरवाइज रिजेक्ट इट एंड कंक्लूड दैट एक्सपेरिमेंट डज नॉट सपोर्ट द थ्योरी। चलिएगा, नेक्स्ट नोट है समीशन O इज इक्वल टू समीशन E इज इक्वल टू N। इसको समीशन OI इज इक्वल टू EI इज इक्वल टू N भी कहते हैं। समीशन OI का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का टोटल और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल होता है, और वो सब टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होता है। N इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। नाउ समीशन O माइनस E इज इक्वल टू समीशन को अंदर अप्लाई किया, समीशन O माइनस समीशन E, दोनों को मैंने n माइनस एन कह दिया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे हम एक रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हैं कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज 0। सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है, प्रूव दैट काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन O स्क्वायर अपॉन E माइनस N। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। वी नो दैट काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट इज काई स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन O माइनस E का होल स्क्वायर अपॉन E। O माइनस E का होल स्क्वायर को मैंने ओपन किया A माइनस B के होल स्क्वायर फॉर्मूले से, समीशन आउटसाइड ही है, होल डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू है। नेक्स्ट समीशन हर एक को मैंने E से डिवाइड कर दिया, जहाँ कैंसिल हो रहा है वह मैंने कैंसिल कर दिया, इज इक्वल टू समीशन O स्क्वायर अपॉन E प्लस समीशन को अंदर ले जा रहा हूँ मैं, समीशन E माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा समीशन O, क्योंकि हम जानते हैं समीशन E इज इक्वल टू समीशन O इज इक्वल टू N होता है, और समीशन की प्रॉपर्टीज होती है समीशन CX इज इक्वल टू C समीशन X, कॉन्स्टेंट आउटसाइड आ जाता है। तो समीशन O स्क्वायर अपॉन E प्लस समीशन E आपका N हो जाएगा, समीशन O आपका N हो जाएगा, तो ये हो जाएगा N माइनस 2N। दिस विल बी इक्वल टू समीशन O स्क्वायर अपॉन E माइनस N। हैज़ प्रूव्ड, दिस इज राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। और भी आप फंडामेंटल जो कपूर गुप्ता आपकी जो बुक्स है
उसमें से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जो भी हो आप उनको देखिएगा और सॉल्व करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे। थैंक यू।